हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो ये है 2 दिन पहले का ब्लॉग, ठीक है, क्योंकि मैं एडिटिंग ऐसे ही कर पा रही हूँ आजकल 2 दिन बाद ही। तो हम लोगों ने सोचा था मॉर्निंग वॉक करने का सुबह सुबह, और पापा के घर के पास है एक पार्क, ठीक है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को पार्क तक ले जाऊं, अगर आप लोग न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा देखना, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। ये पापा की कॉलोनी है जहाँ से हम लोग पैदल पैदल होकर जा रहे थे पीछे पार्क की तरफ। पापा की कॉलोनी नई बनी हुई है, तो खूब हरियाली भी है, खूब लोगों ने पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं और अच्छी बनी हुई है काफ़ी। तो ये हम लोग आ गए थे पार्क की तरफ, जो सारसोल वाला नहीं, मतलब सुरेंद्र नगर पर साईं बाबा का एक मंदिर है, क्योंकि मेरा पीहर वहीं पर है। तो अब बस इससे ज़्यादा मैं डिटेल आपको नहीं दूंगी, ठीक है। तो हम लोग वहीं पर आ गए थे। वहीं पर पार्क है एक, जिसमें काफ़ी अच्छा खासा खूब बड़ा पार्क है, जिसमें मशीनें भी लगी हुई हैं एक्सरसाइज की, और वॉक के लिए भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। बच्चे खूब गेम भी खेल रहे थे, बड़े बूढ़े लोग आपस में एक्सरसाइज कर रहे थे, और हंसी मजाक सब चल रहा था। योगा एक्सरसाइज भी चल रही थी, कुछ आंटी जीज वगैरह जो बैठ के ना भजन भी गा रही थी, काफ़ी कुछ चल रहा था। तो एक्सरसाइज करने के लिए मशीनें सारी फुल थी। तो हम लोगों ने थोड़ी देर वॉक करी और फिर हम लोग घर लौट आए। घर आके मैंने खाया कड़ी पत्ता, कम से कम 10-15 कड़ी पत्ते मैं खा रही हूँ आराम से धोकर। हनु को भी खिला रही हूँ आजकल, और ये बच्चे सुबह उठते से ही मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। अब तो हम खैर मम्मी के घर से वापस जाने वाले हैं, तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी बच्चों की, ठीक है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो मैं कितनी देर तक ना कड़ी पत्ता चबा रही हूँ। और जब कड़ी पत्ता अच्छे से चब जाता है खूब देर तक, फिर मैं पीती हूँ पानी खूब सारा। तो ये जो मेरी बोतल है, इसमें मैं हल्का ठंडा पानी करके रखती हूँ, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं और ताज़ी सा भी नहीं, हल्का ठंडा पानी इसमें करके रख रही हूँ। तो मैंने वो पी लिया अच्छे से खूब सारा, थोड़ा थोड़ा करके। आपको कम से कम 1 गिलास पानी तो पीना ही है। तो मैं भी ना थोड़ा थोड़ा करके खूब सारा पानी और अच्छे से पूरे मुंह में घुमा के, जिससे कि कड़ी पत्ता दांतों में लगा हुआ ना रह जाए, पी लिया, ठीक है। तो दिन की शुरुआत आप भी इसी तरीके से करना। ये है लगभग 1 कड़ी पत्ता, इसमें जितने भी पत्ते हैं सब मैंने खा लिए हैं, है ना। हमारे यहाँ कल रात से लाइट नहीं है। सुबह हम गए थे वॉक करने और सोचा था वहाँ पे ब्लॉग शूट करेंगे पार्क में, पर हम कर नहीं पाए क्योंकि सारी मशीनें बिजी थी। तो जो थोड़ा सा शूट किया वो मैंने आपको दिखा दिया। फिर आके कड़ी पत्ता वगैरह खाया था, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब मम्मी बना रही हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में ये बना रही हैं पालक प्याज आलू के बरूले, मतलब पकौड़े। आप में से कितने लोगों को पसंद है ये बताना। वैसे मैं भी बनाती हूँ, लेकिन मम्मी के हाथ के होते हैं अलग, स्पेशल अलग टेस्ट आता है उसमें, एकदम मम्मी वाला। आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसे पकौड़े पसंद हैं, और किस किस चीज़ के पकौड़े खाना पसंद करते हैं, ये ज़रूर बताना कमेंट करके। और अगर आप ब्लॉग को पहली बार देख रहे हो तो ब्लॉग को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, और इस ब्लॉग को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो अभी हम लोग खाते हैं पकौड़े, लेकिन लाइट नहीं आ रही। मैं आपको दिखा देती हूँ, बस एक ही लाइट जल रही है किचन में, क्योंकि पंखे चल नहीं रहे कहीं पे भी, पूरा घर अंधेरे में हो रहा है। बाहर से जो रोशनी आ रही है वही आ रही है। आपको सब्जी वाले की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। बाकी सब हमने गेट खोल रखे हैं चारों तरफ के, लेकिन लाइट नहीं है। एक लाइट ही जल पा रही है बस किचन की, क्योंकि इन्वर्टर बोल गया है, क्योंकि रात से लाइट नहीं है और हम लोगों ने खूब पंखे चला लिए रात से अब तक, तो बोल चुका है इन्वर्टर। कुछ ज़्यादा ही लाइट जा रही है यहाँ पर अलीगढ़ में। आप लोगों के शहर में मौसम कैसा है ये बताना ज़रूर। यहाँ पर कल बारिश हुई थी, लेकिन आज सुबह से बहुत ज़्यादा घुटन और घमस हो रही है, हवा भी नहीं चल रही और बारिश भी नहीं हो रही है। तो आप लोग बताना ज़रूर, ठीक है। और मम्मी के यहाँ के ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना। 1-2 ब्लॉग और आपको मिलेंगे इसके बाद, देन फिर मैं घर पहुँच जाऊँगी और शुरू करेंगे हम लोग वेट लॉस जर्नी। तो कौन कौन वेट लॉस जर्नी शुरू करने के लिए प्रिपेयर है, बिल्कुल तैयार, तो वो भी आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। अब क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी और इन्वर्टर भी बोल चुका था, इसीलिए, मतलब बोलने का मतलब है कि ख़त्म हो चुका था, तो हम लोग बाहर मम्मी का जो मतलब बाहर की तरफ जो पोर्शन है ना, बाहर पोर्च वाला, वहाँ पे हम लोग चेयर वेयर डाल के, कुर्सी वुर्सी डाल के और अपना मेज वेज सेट करके वहीं पर नाश्ता लेकर आ गए थे। क्योंकि बाहर का जो पोर्शन है वो खुला हुआ है, काफ़ी जंगले वंगले भी लग रहे हैं, तो काफ़ी हवा भी आती है और काफ़ी खुले में ना थोड़ा अच्छा सा भी लगता है। वहाँ पर बैठकर फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, और फिर उसके बाद ये चल रही है रात की डिनर की तैयारी। दोपहर में लाइट नहीं आ रही थी ना, तो कुछ भी ऐसा शूट नहीं कर पाई। जो कुछ भी बचा कुचा था ना फ्रिज में, वो सब कुछ निपटा लिया था। उसके बाद रात को हनु बोला, नानी आपके हाथ के खाने हैं समोसे,
तो मम्मी कर रही थी ये समोसे की तैयारी, मैदा मल दी थी, लाइट नहीं आ रही थी तो प्रॉपर सूट नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने और मम्मी ने मिलकर बनाए समोसे। मम्मी ने मैदा मली और समोसे बेले और मैंने उनको काट कर फिलअप किया एंड देन फिर ये थोड़ी सी शूटिंग ना हनु से करवाई है। स्टैंड लाना तो मैं भूल ही गई थी ना मम्मी के, मैंने आप लोगों को बताया है। तो मैं और मम्मी बैठकर बना रहे हैं समोसे। सारे समोसे ना एक साथ मैंने बनाकर और फिलअप करके रख लिए थे, ठीक है, और फिर इकट्ठे समोसे सेके थे। तो इससे क्या है ना कि वहाँ पर खड़े खड़े मम्मी को ना पैरों में वेरिकोज नर्व्स की दिक्कत है, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ज़्यादा लंबे समय तक किचन में खड़ी नहीं रह सकती। तो ये सब जो काम है ये सब मम्मी बैठ के कर लेती हैं। बाहर डाइनिंग टेबल भी है, उस पर भी बैठ के कर लेती हैं, या फिर आराम से पलंग पर बैठकर। मम्मी आलती पालती मार के भी नहीं बैठ पाती, उनके पैर बहुत ज़्यादा स्टफ़ हो चुके हैं। तो लेकिन फिर भी मम्मी ऐसी कंडीशन में भी वॉक भी करती हैं और योगा एक्सरसाइज भी करती हैं, बट उनके घुटने मुड़ नहीं पाते बिल्कुल, ठीक है। और समय पर मम्मी को ये सब चीज़ें कोई बताने वाला भी नहीं था। अब तो मुझे ही इन सब चीज़ों की काफ़ी अच्छी नॉलेज हो गई है, लेकिन उस टाइम पर मुझे भी इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी जब मम्मी को ये सब समस्या हुई थी, वरना मैं ही उनका काफ़ी सारा लाइट नहीं आ रही। आज सुबह से यही नाटक चल रहा है कि सुबह से लाइट नहीं आ रही है, बार बार लाइट भाग जाती है। थोड़ा बहुत इन्वर्टर चार्ज हुआ है जिससे एक रूम का पंखा चल रहा है। और मम्मी जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि बना रही हैं समोसे, तो बना के रख लिए हैं। ये पापा गए हैं दावत खाने, तो थोड़े से ही बनाए गए हैं, इसीलिए हम बच्चे खाएंगे और मम्मी खा लेंगी एक आध। मम्मी कम खाती हैं ऐसी चीज़ें, तो इसलिए थोड़े से ही बनाए गए हैं। बस जो हम बचे हैं पापा को छोड़ के हम लोग खाएंगे। बाकी थोड़ी सी मैदा बच गई थी, उसकी मम्मी ने ये मठरियाँ बना ली हैं। बाहर अभी भी सब्जी वाले घूम रहे हैं अंधेरे में भी, और इन बच्चों की शैतानी अभी भी ख़त्म नहीं हो रही। चाहे लाइट आए चाहे ना आए, बच्चों की शैतानी चलती ही रहती है। आप लोगों ने आज डिनर में क्या बनाया ये बताना ज़रूर। अभी मेरा तो सब ऐसे ही चल रहा है, मम्मी की आई हुई तो जो जैसे बन रहा है सब चल रहा है, उल्टा सीधा डिनर बना रहा है। वरना आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि दीदी डिनर में समोसे खा रही हैं। तो अभी तो जैसे जो मन कर रहा है वो सब खा रहे हैं, क्योंकि मम्मी के हाथ का खाना फिर मिलने नहीं वाला। मैं अभी 2 दिन और हूँ बस मम्मी के घर, फिर तो अपने हाथ का ही खाना है घर जाके बना के। तो फिर तो जब शुरू करेंगे वेट लॉस जर्नी तो फिर ये सब कुछ बंद ही कर देंगे। तो कुछ दिन अब जो भी है उसे खा रहे हैं आराम से मन भर के, फिर शुरू करेंगे वेट लॉस जर्नी। तो ये सीख चुके हैं समोसे पहली बार के, जो जाएंगे हनु के पेट में। तो हनु के लिए लगा रही हूँ मैं एक प्लेट, और इसके साथ साथ ना मम्मी ने बनाया है प्याज का रायता। आपने अलीगढ़ में मोनिका वाले के प्याज के समोसे खाए होंगे, जिसमें प्याज और मूली डालते हैं वो, और कभी कभी खीरा वगैरह भी। तो कुछ उसी स्टाइल में ना मम्मी बनाती हैं घर पे प्याज के रायते के साथ समोसे। और मम्मी के हाथ के समोसे इतने बढ़िया बनते हैं कि जब भी कोई आता है घर पे, जैसे छोटी वाली सिस्टर आती है उसके हस्बैंड, तो वो भी कहते हैं कि मम्मी समोसे बना के खिलाना। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पता ही है उनको तो आलू वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और समोसे आप मार्केट के जो खाएंगे ना वो नुकसान कर जाते हैं, उसमें मसाला बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन घर के जो समोसे होते हैं वो हेल्दी होते हैं, क्योंकि मसाला हम अपने हिसाब से डालते हैं। तो इसीलिए आपको अगर कभी ऐसी चीज़ें खाने की क्रेविंग्स हों तो आप घर पर बनाकर खाओ हेल्दी, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया है आज की वीडियो में कि आपको कैसे बनाना है, तो घर पे बनाओ और एंजॉय करो। आप में से कितने लोगों को समोसा खाना पसंद है ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मम्मी देखो मुस्कुरा रही हैं क्योंकि मम्मी के सामने ब्लॉगिंग मैंने कम ही की है, तो मम्मी खुश हैं कि अच्छा ऐसे ब्लॉगिंग करते हो। चलो तो हम खाते हैं समोसे रायता डाल के, ठीक है। आपको दिखाती हूँ कि इसकी सर्विंग कैसे करनी है। ये ले ली हमने एक प्लेट, इसमें रख लिए समोसे, ठीक है। इसके ऊपर हम डालेंगे रायता। फोड़ कर डालो। वो फोड़ लेगा आपने, मैं तो ऐसे ही डाल दे रही हूँ। अभी ये पहली प्लेट जो है ये हनु के पास जा रही है, ठीक है। इस तरीके से इस पे डलेगा। और मम्मी सौंठ खाएं, मम्मी ने घर पे सौंठ भी बनाई है जो कि आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और आप चाहो तो उस पर नमकीन वगैरह भी बुरक के खा सकते हो, वो आपका मन है। आपका चटनी का मन हो चटनी बनाइए, इमली की चटनी, अनार की चटनी, जैसे भी आपका मन करे आप अपने हिसाब से घर पर बना सकते हो, ठीक है। तो अभी मम्मी ने आम की सीधे अमिया की चटनी बनाई है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी हम वो भी डाल लेते हैं इसमें,
क्योंकि उससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। घर का ही बना हुआ है और सौंठ की रेसिपी मैं कई बार चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आपको ना मिले तो कमेंट करना, मैं उसका लिंक आप लोगों को कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो आप सौंठ का लिंक वहाँ से देख सकते हो कि कैसे बनानी है ये वाली, क्योंकि देखो मार्केट की सॉस वगैरह खाने से बेहतर है कि घर की हेल्दी चीज़ों को खाया जाए, ठीक है। तो ये बन चुकी है हमारी 1 प्लेट समोसा चाट। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को देखने में, बताना ज़रूर, ठीक है। चलो उसे देकर आते हैं। तो मैं भी चलती हूँ किचन में अपनी प्लेट लगाने के लिए, ठीक है, और फिर मम्मी भी खाएंगी। तो लाइट पता नहीं कब तक आएगी। आप लोगों की सिटी में बारिश हो रही है क्या? यहाँ अलीगढ़ में आज काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान आया है, नोएडा में बारिश भी हुई है, आगरा में भी बारिश हुई है, बट यहाँ हमारे अलीगढ़ में बारिश नहीं हुई है। तो आप लोग किस सिटी में रहते हैं और आप लोगों के यहाँ पे बारिश, आंधी तूफान कैसे, क्या क्या हुआ, ये सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो अभी खाते हैं और फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे कल के ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ मम्मी के हाथ की, ठीक है। तो चलो बाकी एंजॉय करते हैं। और सीख चुके हैं, देखो कुछ और समोसे भी सेक दिए हैं मम्मी ने, तो मैं भी लेके जाऊँगी अपनी प्लेट में इसी तरीके से लगा के। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं तक, बाय बाय, गुड नाइट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चैनल पर ना रिकी शर्मा जी ने ये पूछा था कि दीदी आप अपनी वीडियोस की एडिटिंग कैसे करते हो, है ना। तो देखो डियर, वीडियोस की जो एडिटिंग है वो मैं काइंड मास्टर से करती हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों को वीडियोस में दिखाई भी देता है। क्योंकि देखो ये जितने भी ऐप्स होते हैं ना, अगर आप इनका पैसे देके सब्सक्रिप्शन लोगे तो जो इनका वाटर टैग होता है ना, ये वाटर मार्क ये सब हट जाता है, लेकिन मैंने तो नहीं लिया, ठीक है, मैंने उसका कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लिया है। तो मेरी वीडियोस में आप लोगों को काइंड मास्टर का जो लोगो है, जो वाटर मार्क है, वो दिखाई देता है ना, क्योंकि मैं खुद भी एडिटिंग करती हूँ तो मुझे दिखाई देता है। तो आप लोगों को समझ में तो आ ही जाता होगा इससे कि मैं काइंड मास्टर से एडिटिंग करती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बोलो कि दीदी कैसे एडिटिंग करते हो, तो इसके लिए ना आप यूट्यूब पे सर्च कर लो कि काइंड मास्टर से कैसे एडिटिंग करें आसान तरीके से, क्योंकि मैंने भी ना ऐसे ही सीखा था। जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना, तो मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, और मेरे जानने में भी कोई भी यूट्यूबर नहीं है जिससे मैं कुछ पूछ सकूँ, समझ सकूँ, जिससे मुझे ना कुछ भी फ़ायदा हो, है ना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि काम कैसे करना है, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। मुझे तो कोई बताने वाला भी नहीं है, तो मैंने ऐसे ही किया था, है ना। मुझे जो कुछ भी समझ में नहीं आता था ना, आज एक्चुअली सर्द हो लिया है तो अभी बाल बहुत सुखाने के चक्कर में ना मैंने भी बाल बांधे नहीं है। तो मैं जब यूट्यूब पे आई थी ना, तो मुझे कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती थी, तो मैं ऐसे ही करती थी। मैं यूट्यूब पे ही पूछती थी कि एडिटिंग कैसे करें, थंबनेल कैसे बनाएं, ये सब क्या करें। तो ये सब ना मैंने ऐसे यूट्यूब से ही सीखा। हर चीज़ की वीडियोस पड़ी हुई हैं, टैग वाले जितने भी चैनल्स होते हैं सब लोग बनाते हैं। अब आप मुझसे कहो कि दीदी आप हमें सिखा दो, तो देखो इसके लिए फिर मुझे एक मोबाइल और लेना पड़ेगा, है ना। मेरे पास एक ही मोबाइल है और बाकी सबके जो मोबाइल है वो सब अपने अपने साथ ले जाते हैं। तो फिर मुझे इसकी वीडियो एडिटिंग के लिए देखना पड़ेगा कि मैं एक और फ़ोन लूँ, फिर मैं उसमें काइंड मास्टर डाउनलोड करूँ और फिर मैं आपको सिखाऊँ। तो इससे बेहतर तो ये रहेगा कि आप कोई टैग वाला चैनल देख लो, ठीक है, और उसमें जैसे कि वो लोग सिखाते हैं, एक प्रॉपर 20 से 25 मिनट की वीडियो वाला कोई देखना, ये वाला, कि काइंड मास्टर से एडिटिंग कैसे करें, ठीक है। उसमें वो प्रॉपर समझाएगा। बहुत आसान है काइंड मास्टर से एडिटिंग करना, बस एक बार प्रॉपर समझ लेना आप, ठीक है, कि कैसे एडिटिंग करनी है। तो बहुत आसान है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई समस्या हो, ना समझ में आए, तो आप मुझे फिर से मैसेज कर देना, ठीक है। मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी, वीडियो भी बना दूँगी, ठीक है। अभी ना इंस्टाग्राम पे एक हल्दी वाली वीडियो का ट्रेंड चल रहा है, वाटर मैजिक, ठीक है। मैंने भी बनाई वो वाली वीडियो, आप लोगों को पोस्ट कर दूँगी रात को। मैं जैसे रात को 9:30 से 10 के बीच में अपनी शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे डालती हूँ, तो आप उस टाइम पे मेरे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियोस भी देख लिया करो, ठीक है। तो मैं रात को पोस्ट कर दूँगी वो वाली वीडियो भी अपनी, ठीक है। तो वो जो हल्दी वाले ट्रेंड की वीडियो है ना, वो भी शूट की थी, तो जो बनी है उसको शाम को रात को मतलब 9:30 बजे मैं डाल दूँगी यूट्यूब पे शॉर्ट में। तो आप उसे देखना और बताना कि मैंने ट्रेंड कैसा बनाया, ठीक है। कोशिश करती हूँ मैं भी ट्रेंडिंग वीडियोस को बनाने की। वैसे मैं बीच में ना बनाती रही थी, बट अब मैं सोच रही हूँ आप लोग पसंद करते हो इस वाली शॉर्ट्स वीडियो, तो मैंने भी बना कर डाली है, तो उसे ज़रूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं अभी एक दिन और हूँ मम्मी के यहाँ, बस एक दिन और, इस वाले ब्लॉग के बाद एक ब्लॉग और बनेगा मम्मी के यहाँ का, दैन फिर मैं पहुँच जाऊँगी घर पर, और फिर घर पर पहुँचकर शुरू होगी वेट लॉस जर्नी। तो आप में से कितने लोग
तैयार है। वैसे आज मेरे फेस पे ना ब्लोटिंग कम लग रही है, वरना मैं मम्मी के यहाँ आकर ना बहुत खाया है तो बॉडी ऐसे सूजी सी लग रही थी, बट आज मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है ना। और फिगर भी थोड़ी ठीक लग रही है, वरना मुझे बहुत फूली सी फिगर लग रही थी अपनी, बट आज मुझे थोड़ा लग रहा है कि ब्लोटिंग फेस पे कम लग रही है ना। तो चलो आज का ही ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।